ऑर्गेनाइजेशन से बैन किया है कि जहां तक मुस्लिम पे बैन किया उसमें पहले सबसे इम्पोर्टेंट है। नंबर 1261। Yes, Minister in charge, youth services and sports. DQ number 1261, sir. Sir, the youth service and sports departments have constructed a digging stadium at village Salmiri under land bridges and capex budget at the cost of ₹3 crore. The approach road to mini stadium is to be constructed by the concerned Army Division of Public Police Department. ये सर ये सरकार का 3 करोड़ रुपया लगा है, लोगों की गाड़ी कमाई से जो पैसा आता है उसकी तबाह किया गया है। मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर 50 लाख रुपया भी लगा है, खाली एक कटिंग हुई है। वहाँ पर चिट्ठे वालों का अड्डा है, वैसे मुझसे चलती है, कोई उसको रास्ता नहीं, उस पर डिटेल इंक्वायरी होनी चाहिए और अश्योर करे हमें मिनिस्टर के ये कब तक इसको रोड बनेगी और इसकी इंक्वायरी करके जितना पैसा इस पर लगा के आप वहाँ पर करोड़ पर लगा है पूरे सराउंडिंग में कम से कम विजयपुर और 3 पंचायतों में एक भी प्ले ग्राउंड नहीं है। वही प्ले ग्राउंड बनी और जो बिल्कुल डिफंक्ट पड़ी हुई है, कहीं पर कोई रास्ता ही नहीं है, ऐसे जंगल में बना जवाब दिया उन्होंने कि ये रोड बनाएगा आरएमडी। ये यूथ सर्विसेज सपोर्ट डिपार्टमेंट कह रहा है ये रोड आरएमडी को बनाना है, वो बनाएंगे। मेरा ऑनरेबल स्पीकर सर से ये अनुरोध है कि ये जो पैसा लगा है इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये पैसा वहाँ पर पूरा पैसा लगा है या नहीं लगा है, इसके इंक्वायरी स्टेडियम में जवाब दे देंगे। सर इसका जो ये कहना है कि ऑनरेबल एमएलए साहब का कि अप्रोच रोड जो है 2.2 किलोमीटर का जो अप्रोच रोड है वो फेयर में है। बिल्कुल बात उनकी सही है, स्टेडियम बना है, मल्टी फैसिलिटी स्टेडियम बना है और रोड का ना होना एक बड़ी बात है। तो इसलिए डिपार्टमेंट ने कहा कि क्योंकि उस प्रोजेक्ट में नहीं थे, उस फंड्स में नहीं था जिसके लिए हमने जो स्टेडियम बना ये अलग से प्रोजेक्ट है। अब चूंकि डिपार्टमेंट ने कहा कि इसको पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के साथ उठाएंगे और कोशिश होगी कि इस रोड को टेकअप करके इसको कंप्लीट करें। मुझे ये शो किया जाए ये कब तक बनेगा। बेसिकली क्या है कि जहाँ पर ये स्टेडियम बना है वहाँ पर अप्रोच प्राइवेट लैंड है। क्या गवर्नमेंट ये शो करती है कि प्राइवेट लैंड को परचेज करके वहाँ पर रोड बनाएगी या दूसरा रेलवे की जमीन है उसमें, क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि ये खाली खाना पूर्ति हो रही है, पैसा आया उसको तबाह करना फूंकना है, सरकार का पैसा वो फूंक दिया वहां पर। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहां पर 3 करोड़ में से 50 लाख भी लगा है। एक पहाड़ी थी उसकी कटिंग करके उसको लेवल किया गया था, वो 2-3 बरसातों में लेके बिल्कुल तबाह हो गई है। और ऐसे काम करने से मुझे नहीं लगता कि ऐसे जुम्मेवार और 4 उस वक्त उसके बाद डीसी चेंज हुए हैं। ये मैडम सुषमा थी जब ये स्टेडियम बनना शुरू हुआ, उसके बाद हमारे अनुराधा जी आए, अभिषेक आए और अब ये चौथे डीसी आ गए हैं। आपका सवाल जो है आपने अपने सवाल में स्टेडियम पर सवाल खड़ा नहीं किया। आपने कहा स्टेडियम बना हुआ, आप सिर्फ रोड चाहते हैं अप्रोच, इतना ही सवाल तो आप नहीं करें। आज आप करेंगे इसी तरह कोई भी पैसा नहीं लगा। हालांकि मैं आपका मेन क्वेश्चन जो है आप कहते हैं स्टेडियम बन चुका है, सिर्फ इसके लिए अप्रोच रोड चाहिए। अप्रोच रोड के बारे में मिनिस्टर साहब आपको एक्सप्लेन करते हैं कि हम ये अप्रोच रोड बनाएंगे, दोनों बनाएंगे, आपकी जो डिमांड है उसको पूरा किया जाए। वहां पर बड़ी देर के बाद गया था, लेकिन मैंने क्वेश्चन लगाने के बाद मैं वहां गया। जब मैंने उसकी सवाल पूछने के बाद उसके सवाल लिखा हुआ था, पहले का सुनी थी मेरी बात। जब ये क्वेश्चन आया तब मैंने देखा कि प्रैक्टिकली वहां है क्या। अब मैंने देखा वो सारा बह गया, खाली कटिंग की हुई है, कोई वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया गया है। ये जुड़ा हुआ है क्योंकि ये हमारे ही कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ ये विलेज है। मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारे मेंबर ने ये सवाल उठाया है
कि वहां पे स्टेडियम जो है वो उसका काम शुरू किया गया था, बाई फेस मैनर शुरू हुआ है। मैं मिनिस्टर साहब को कहूंगा कि वहां पर विजिट करें तमाम ऑफिसर्स को लेके, ताकि किस तरीके से हम बच्चों को स्टेडियम जो है बच्चों के हवाले कर सके, ताकि वहां पर प्ले एक्टिविटीज जो है उसको चलिए ठीक है, ये अच्छी सजेशन, अच्छी सजेशन। नाउ क्वेश्चन अली मोहम्मद आर साहब, एक नंबर 56 मिनिस्टर इंचार्ज Sir, the recommendation has been received recently from Honorable MLA Chodora constituency regarding preparation of DPR for 4 laning phase first of Srinagar Raleigh Sharif Yusufzai Road from Natipura to Chodora town, then 12 kilometers. The proposal is under examination. Chodora to Kandijan via Raleigh Sharif 20.80 kilometers has been proposed as per to National Highway 444. Presently, the road is intermediate lane and has been proposed to be upgraded to second lane with paved shoulder subject to approval from Government of India. Condition to using of 11 kilometers part of National Highway 701A, zone code Shukaiya, Yusuma, Dulpatri, Magam Road, and stands and handed over to BRO for maintenance and further upgradation. मुझे जवाब से मैं मुतमईन हूँ, मुतमईन है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि डीपीआर लखीमपुरा से चाडोरा तो डीपीआर बन रहा है, कब तक तैयार हुए? कब तक तैयार होगा मिनिस्टर साहब? Sir, for widening the Natipura to Yusufzai Road via Charara Sharif, a DO letter from Honorable MLA Chodora constituency has been received for preparing a detailed project report DPR for phase 1 of 4-lane extension covering Natipura to Chodora town / 12 kilometers. To facilitate this, SDM Chodora has been requested for demarcation of road. Additionally, Jal Shakti, PSC department and KP DCL have been requested for utility shifting estimate for shifting of water supply lines and electric poles. The process has been started for demarcation of the road. Once land of the utility estimates are received from the concerned department, survey work shall be taken up in hand for preparation of DPR. Now, he believes in Paribhar. Issue number 159. Minister इंचार्ज Sir, issue number 159. National Highway Logistics Management Limited has issued an NIT meeting 25/1/2025, taking bids for eligible consultants for preparing state project report for the development of Badarwala Siddhar project in Godda district. सर, हमेशा बदलवा के साथ बेइंसाफी हुई है। न्यू डेस्टिनेशन में सरकार ने सोनामार्ग, पहलगाम, गुलमार्ग, सुरीनसर, मानसर, पत्रिका के मास्टर प्लान में तैयार करने की बात की है। इसमें भद्रवा घाटी का जिक्र ही नहीं किया है। क्या इसमें भद्रवा घाटी को रखा जाए? स्पेसिफिक था और स्पेसिफिक जवाब भी दिया था। जहां तक इनके बदलवा सुविधा का जहां तक रोपवे की बात है सर, वो ऑलरेडी बिल हो चुका है सर। इट्स हैड ऑलरेडी बीन एसेसमेंट के लिए बिल पे है, और मेरे ख्याल से वो आता ही होगा सर, और स्टार्ट कहाँ हो जाएगा। सरकार ने फिल्मी जो है प्रोटेक्शन के प्रोग के लिए नई फिल्म पॉलिसी बनाई है। 1970 और 80 के दरमियान में भदवा में पूरी फिल्म बनी, लेकिन हमको विरोध किया जाता है। इसमें सरकार ने भदवा जोड़ा है या नहीं, इसका हमें पता चला। सर, जहां तक बदलवा की बात है, मैं मानता हूँ बदलवा बहुत खूबसूरत इलाका है और सर जायज है। ऑनरेबल सीएम साहब ने परसों, अगर आपने सुना होगा, मेरे ख्याल से तफसील भी इसके बारे में बताया। बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जो लेफ्ट आउट है, और कोशिश हमारी है कि वो लेफ्ट आउट एरियाज को जो है उस चेन में लाया जाए जो डिपार्टमेंट के पास प्रपोजल उसमें बदलवा की है, और बदलवा के लिए काम किया जाए। हो गया 300 ठीक है।
आपको शुरुआत नहीं हुई है, शुरुआत नहीं हुई है ना। आप अंतिम शुभ राजू जी, AQ number 103. मिनिस्टर इंचार्ज पब्लिक वर्क्स। Sir, the execution of bridge over River Chenab at Mehsara Ramban section under CRIF was delayed as National Highway didn't allow the intersection of this bridge with 4-lane Ramban flyover carrying fast-moving motorized traffic. The bridge is now planned to intersect with Old National Highway, due to which the height of the bridge is being raised by 8.5 meters and span extended by 30 meters to 300 meters. The foundation of both the abutments have been completed. Gantry on Mehsara side and installed, and casting is in progress. On the Ramban side, steel shed work is under progress. Work of casting of segment of the deck slab has started. The project has picked up pace as the contractor has mobilized men and machinery in strength. Part B, again sanction cost to rupees 4178.00 lakh. Till date, an amount of rupees 2110.00 lakh has been released in favor of the contractor, namely Satveer Gupta, as the fabricators. Part C, the bridge is expected to be completed by August 2026. ओके, इसमें स्पीकर साहब मेरा ये बड़ा अहम पुल है जो मानव जो दो हिस्सों में डिवाइड होता है, तो यही एक उसको शहर आने जो जोड़ेगा, चाहे उसकी इकोनॉमिक में भी एक्टिविटी बढ़ाएगा। लेकिन पिछले जनाब 7-8 साल से अभी तक इस ब्रिज की जो है सिर्फ अबेटमेंट ही पूरी नहीं कर पाई है। तो ये जवाब में जो कह रहे हैं कि हमने इसको अबेटमेंट कंप्लीट कर दी है, मैं इससे मुतमिन नहीं हूँ। दूसरी जो है जनाब ये कह रहे हैं कि इसकी प्रोग्रेस बढ़ाई गई है, स्पीड प्रोग्रेस है, लेकिन अभी भी मौके पर अगर आप देखेंगे तो 2 मजदूर और एक जेसीबी मशीन वहां पर खड़ी रहती है, जिसके कारण मुझे भी लगता है कि 2026 में जो है ये पुल बन पाएगा। की तरफ से एक बड़ी कनेक्शन एक बड़ी बात जो उन्होंने एडमिट किया है मुझसे मैंने ये हूँ कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने जो है रामपुर का पूरा बेड़ा कर किया था। ये इंपॉर्टेंट रोड था, इंपॉर्टेंट ब्रिज है, उसकी वजह से ये डिले हुआ है। और जो रोड को मेंटेनेंस की दी हुई थी, जो ओल्ड अलाइनमेंट थी, मैं स्पीकर साहब से ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से मैं गुजारिश करूंगा, मंत्री साहब जरा यहाँ पूछा हुआ कि ये जो ओल्ड जो अलाइनमेंट था उसकी जो जिम्मेदारी दी गई थी नेशनल हाईवे अथॉरिटी को, वहां जो है उन्होंने रोड का बिल्कुल खस्ता हाल किया हुआ था और पुराना ब्रिज भी जो है वो उसको सारा ट्रैफिक छोड़ा हुआ है। तो इसकी जो है इस रोड की जो हालत ठीक करें, ताकि जब तक ये पुल ना बनेगा तो उस रोड से जो है आम शहरी को चलने की उसमें सुविधा हो। और एक और बात जो है हाईवे अथॉरिटी को जो वहां पर जो यहाँ से मुलाजम भेजे हैं डेपुटेशन पे जनाब, वो ओवरस्टे कर रहे हैं। उन्होंने जो है उन्होंने सारा ये वहां पर मसला बनाया है। तो मैं मंत्री साहब से जो आपने यहाँ से फिटोरी से वहां पर मंत्री अपने डेपुटेशन भेजे हैं, जिनको ओवरस्टे हो गया है, उनके खिलाफ हो गए हैं, 4-4 साल से वहां ऊपर बैठे हैं, उनको कृपा करके वापस बुलाए और ऐसा कोई काबिल जो है अपने इंजीनियर जो है वो वहां पर भेजे ताकि सरकार स्पीड अप हो। चले आपने सजेशन आ गया, ठीक है। अब दूसरे खुर्शीद अहमद, Take your votes is fine. मिनिस्टर इंचार्ज रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन। AQ number 455. Sir, now loss of life or damage to tribal community have been reported due to heavy rain or the floods during migration since last 2 years, that is 2023 and 24, 14 days in respect of Gulabgarh conference. Part B not getting. सर हर साल वहाँ पे नुकसान हो रहे हैं और डिपार्टमेंट के पास कोई रिपोर्ट नहीं है। ये क्या ऊपर करना फ्रेम पे आप कहते हैं कि कोई जगह हुआ हाँ सर हाँ, हर साल वहाँ पे नुकसान होता है। लास्ट साल पेपर लाइव हुआ नहीं, ये जो होता है प्रॉपर्टी का, जैसे गोट्स शीप्स वगैरह का लाइफ स्टाइल। हाँ मिनिस्टर साहब, सर जहाँ तक ताल्लुक है ये गुलाबगढ़ का, इसमें कोई शक नहीं कि एक पहाड़ी इलाका है और ये काफी सारे प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे। और जहाँ तक ताल्लुक है रिवर, ये तवी, चिनाब और जेलम भी वहाँ से निकलती हैं, लोगों को काफी प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से हमेशा ये कोशिश रही है कि ये लोग जो हैं इनका जान माल का नुकसान ना हो, और हमेशा
सरकार की कोशिश में लगी रहती है और जहां भी कहीं पर्टिकुलर को लाके हैं ऑनरेबल मेंबर साहब अगर कुछ चाहते हैं उसको हम एग्जामिन करा देंगे। Very good. Question number 6. Shri Satish Kumar Sharma. Account number 821. Minister in charge of copy first. Sir, AQ number 821. Part A and B, the proposal for upgradation of Dhar-Udhumpur Road from 2-lane to 4-lane has been proposed by Projects and Works BRO and the case has been further submitted to Northern Command via letter dated 9/9/2024 for approval. The upgradation of oblique 4-laning work shall be taken up by the BRO when sanctioned by the competent authority. सर मेरा निवेदन था कि ये जो धार रोड है ये जम्मू कश्मीर की एक तरह से लाइफ लाइन है। जैसे आपका पठानकोट से जम्मू का ये हाईवे है वैसे ही इसके 25 किलोमीटर टूवर्ड्स हिली साइड ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोड है। मेरा निवेदन था इस पे कि आप गवर्नमेंट ऑफ भारत से ये बात करें और इसको थोड़ा सा मतलब माइन्यूटली थोड़ा सा आप वो थोड़ा ध्यान देंगे इस रोड के ऊपर। मैं कह सकता हूं कि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोड है क्योंकि अगर इसका 4 लेनिंग होगा सारे रोड बड़े लेकिन यही एक रोड बचता है कि जिसके ऊपर अभी तक हम लोग डबल लेनिंग में खड़े। ये 60s में बना था ये रोड और अभी तक इसकी वही दशा है वही दिशा है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा इस हाउस के माध्यम से भी और ऑनरेबल मंत्री साहब से भी आपके माध्यम से कि गवर्नमेंट ऑफ भारत से ये प्रोजेक्ट को थोड़ा सा इनिशिएट करें और जो संपर्क के अंदर बात आ रही है ये जो ग्रेफ के अंदर मैं चाहूंगा कि इसको नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अंदर लिया जाए तो उसमें थोड़ा सा एक लगेगा कि ये रोड 133 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है धार से लेके उधमपुर तक। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोड है इसको थोड़ा ध्यान दें। ये जो आप चाहते हैं कि इसको टेकअप करना चाहिए हमारे ऑलरेडी ठीक है कि हमें वो उनके साथ लेकर के दिया और उसको बनाया देखिए मैं सुनूंगा आपकी बात इसको फेमिनिस्ट होने जोड़ना पर्सनल जो नहीं है पर्सनल इसी से बात कर जाता हूँ। लिहाजा जो आप चाहते हैं कि छुट्टी टेक ऑलरेडी दिखते तशीफ में क्या हाँ पढ़ाया पूछे आप क्या सवाल। मेरा अदब सजेशन है माननीय सतीश शर्मा जी ने जो विषय जिस गंभीरता से उठाया मैं पूरा हाउस की नॉलेज के लिए बता दूं कि दिस इज द मोस्ट वायबल अल्टरनेटिव रोड डेवलपमेंट फॉर द पीपल ऑफ कश्मीर कारगिल और लद्दाख। 71 का वॉर क्योंकि वो जो आपका नेशनल हाईवे था वो तो बिल्कुल बॉर्डर की फायरिंग रेट पे आता था वो वॉर इसी रोड से लड़ा गया। हम मुतमईन उन्होंने कहा टेक अप किए हम इनसे आश्वासन चाहते हैं प्रायोरिटी नंबर ऑलरेडी एक्वायर्ड सिर्फ आपको फंड चाहिए और ये लाइफ लाइन है सिर्फ उस एरिया मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं पूरे जम्मू कश्मीर की। दिस इज एन अल्टरनेटिव वायबल मोस्ट वायबल अल्टरनेटिव रोड कनेक्टिविटी आपको कश्मीर आपको कारगिल आपको लद्दाख एंड दिस हैज ऑलरेडी बीन इनके हाथ पर नहीं है इसका पावर गुप्ता जी पहले खड़ी हुई थी। Sir, my humble solution is every time it is submitted to a BRO, but BRO is not having adequate funds because those funds are earmarked by the Northern Order. He said, I don't have any priority for such roads. I need the funds for the border roads. So it is my humble request before the Honorable Minister that we should take up the matter with the National Highway Authority of India so that this road can be widened to 4 lane और इसमें 50 किलोमीटर का सेलिंग है कश्मीर जाने के लिए 50 किलोमीटर का सेलिंग। सर हमारे ऑनरेबल मेंबर्स ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ऐड किए हैं और मैं कहना चाहता हूँ कि ये चूंकि हमारा पूरा कश्मीर तक शॉर्टकट जब हम पठानकोट से आते हैं पूरा कश्मीर डोडा उधमपुर और उधमपुर टाउन के बीचों बीच में जाता है। मेरी गुजारिश ये है कि जब तक इसका डीपीआर के मुताबिक फंड सैंक्शन नहीं होते तब तक एक रेगुलर फीचर एक टाइम बाउंड मैनर पे इसको मेंटेन किया जाए। इसकी हालत इतनी दयनीय हो जाती है 2-3 साल बाद तो टाइम बाउंड मैनर एक बना के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से टेकअप करें
और उससे उसमें 2 साल का एक, जैसे बाकी रोड्स को आप 3 साल में रिपेयर करते हैं तो एटलीस्ट 3 साल के बीच में है, इसकी भी रिपेयर होनी चाहिए। आपकी सजेशन आ गई, ये आपकी सजेशन है। शेख खुर्शीद अहमद साहब पूछे सवाल का। AQ number 548. मिनिस्टर इंचार्ज रोड डेवलपमेंट। Sir, item number 548, location-wise being the various irrigation sheds constructed including 2 set of the water body with the given line rate. Nagate constituency out of 69 various irrigation sheds constructed in Nagate constituency involved cost of 2.7.8 lakh, 0.4 lakh distributed in water bodies. So the details are given in the next week. दो सप्लीमेंट्री रहेंगे में, एक तो ये कि प्रॉपर डिस्पोजल जो है सेग्रीगेशन शेड्स में जो कूड़ा जमा होता है वो नहीं हो रहा है, तो उसके लिए गैर सरकार क्या कर रही है। दूसरा जो आपने जो जवाब दिया है उसमें मैंने पूछा था कि पूरे जम्मू कश्मीर में वाटर बॉडीज के नजदीक जितने सेग्रीगेशन शेड बने, आपने सिर्फ स्पेसिफिक मैंडेट कर दिया है कि आउट ऑफ 69 4 जो है वाटर बॉडीज के नजदीक बने, तो जो यानी आप एडमिट करते हैं 4 वाटर बॉडीज के नजदीक बने, 4 सेग्रीगेशन शेड। इसका मतलब है पूरे जम्मू कश्मीर में सैकड़ों सेग्रीगेशन शेड्स जो है वो वाटर बॉडीज के नजदीक बने होंगे या स्कूल्स के नजदीक, हॉस्टल्स के नजदीक। क्या ये सरकार का सीरियस कंसर्न नहीं होना चाहिए कि वाटर बॉडीज के नजदीक इन सेग्रीगेशन शेड्स को जो है हटाना चाहिए? तो सरकार इस बारे में क्या करेगी? नंबर ऑफ टोटल सेग्रीगेशन शेड्स नियर हॉस्पिटल्स, स्कूल्स एंड वाटर बॉडीज जो है आपका फराहम करेंगे। थैंक यू सर, कंसर्न जायज है कि वाटर बॉडी और हॉस्पिटल स्कूल के नजदीक वो सेग्रीगेशन शेड्स नहीं होनी चाहिए क्योंकि बदबू खाती, तो आपकी इस सजेशन को हम ध्यान में रखते हुए आगे से ध्यान रखेंगे कि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए जहाँ सेग्रीगेशन शेड्स होगा वो बस्ती से बाहर ही होगा। Now, Dr. Ravindra Kumar Maniavi, Minister in charge of Education for Thank you, number 948. Instead of the line of grants from already people kilometer fall under the territorial jurisdiction of longer persons. The stretch of 4.50 kilometers gather to 1,259 acres of land for irrigation. The overall conditions of the canal is good. Over the stretch of about 1 kilometer has been filtered and sanctioned to India for improvement and strengthening of land. This should be treated as rarely सवाल पूछेंगे। सर मेरे इंडिया रोड का ट्रीटमेंट है, मैं तो जवाब दे रहा हूँ। अगर आप ये समझते हैं कि इसको इसमें बदले हैं, अगर आप में ज्यादा ही चाहते हैं तो every person which is tabled here becomes the property of the whole house. तो हमें जब जवाब ही बता देंगे ना, आप सर्कुलेट करते हैं ना आपको डिजिटलाइजेशन भी हुई है और ना ही यहाँ पढ़ना सुनाने का मौका मिलेगा, सुनने का मौका मिलेगा, आधा पांडव में आधा वोट करेंगे। India for improvement and strengthening of land management distribution and promoting rights आपके पर्पस साहब से सवाल पूछना कि क्या आपने to address social and other environmental concerns affecting the environment generated several layers have been adopted. To gather your question,
great part of this class. Try to hope and utilize with other state system have been proposed across every system of Jammu prison. To Rural Development Department, Board of these 4 works have already commenced. These systems are specially designed to effectively mitigate pollution concern and improve the environmental health of humans in the region. D. Timeline for the project improvement of Rani Finance and its distributaries shall be 2 years from the date of sanction of the project. After implementation of the aforesaid project, the potential of 761 acres shall be increased in rural consumption. Further improvement works are being executed under money capex budget as per the availability of funds. जी डॉक्टर साहब सवाल है डॉक्टर साहब मैं जानना चाहता हूँ कि खानेगा में सामने अशोक करता हूँ कि इस साल की जो हमारी ग्रेड की जॉब है पिछले 3-4 साल से वहाँ चिनाब का पानी नहीं पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है। हमें उसके साथ थोड़ा बहुत मुझे शो करेगी क्या इस साल की फसल के लिए पानी पहुंचेगा सर। नंबर ए। नंबर बी का सर ये है कि इम्प्रूवमेंट एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ मेन गवर्नमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन वर्क 571 करोड़ का डीपीआर दी है। इसका डीपीआर का फिर इसका कब तक हमें उम्मीद है कि काम स्टार्ट हो जाएगा, इसी में सर ये रीजन ये आया है कि इस पीली कुश्ती जो हमारा ये गुजारिया था इसमें जो मुझे बेहतर मिला है इतनी एजुकेशन रूम है काम से फील्ड में हम जरूर है वो पता हाल तो मैं समझूंगा हमारा डिपार्टमेंट जो है ट्रेनिंग बना रहा है एक मास्टर प्लान के तहत हम इस तमाम प्लान को डिस्ट्रीट एज वेल एज इन जम्मू प्रोविंस इंशाल्लाह इसके लिए फंडिंग के लिए कोई का मिले और ये जो अगले साल को बताया है ये पूरा नॉर्थ एरिया है खड़ी एरिया में ये करती है इनके लिए एक प्रोविजन आप बना रहे हैं इंशाल्लाह आने टाइम पे इसके काम करेंगे सर। दूसरा पार्ट सी सर पार्ट ए बी और डी में मैंने लिखा था डिस्ट्रीब्यूटरीज ऑफ चुनाव एंड रबी, लेकिन वो सी में सम टाइपिंग मिस्टेक और डिस्ट्रीब्यूटरीज कर दिया हुआ है। मैं अकाउंट ऑफिसर से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये एक बार डी शिफ्टिंग का फेवर्स बेसिकली अब वो गलती हुई है। अगर आप मुझे जवाब देने की क्या डी शिफ्टिंग हमारी कनाल की रावी एज वेल एज चुनाव की जो डिस्ट्रीब्यूटरीज है उनकी डी शिफ्टिंग आप कर रहे हैं। काफी हद तक चुनाव से कभी काफी जगहों पे बिल्कुल ब्लॉक है सर, वहां बिल्कुल दिखती नहीं है कि ये चुनाव हुई है कि नहीं है। क्या आप इसकी इस साल की फसल से मैनेजमेंट कर रहे सर? ये डिपार्टमेंट जो है करता रहता है कर रहे हैं जहाँ भी इसकी डिमांड आती है वहाँ डिपार्टमेंट जो उसकी कार्रवाई करेगा और इसको बेहतर तरीके से ये लोग कनाल पे ताकि अच्छे ढंग से कैटर करें एरिया करेगी लास्ट करने से एक है उनके जो जितनी भी कनाल थे बेहतर ढंग से चल नहीं रही फंक्शन नहीं कर रही इनको बेहतर बनाने के लिए हम आप उठाने के लिए जा रहे हैं। ये जो क्वेश्चन नरेंद्र जी ने कहा ये रावी तवी का इशू है सर। रावी तवी इशू पे जो हमारी जनाब वहां से आ रही है ये काफी दफा हमने सोचे हुए हो गया कि अभी इसका इतना काम हुआ है पानी आने वाला है, जिम्मेदार जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि कब तक ये कंप्लीट होगी। मोर जो आपकी रावी तवी जनाब आज से 20 साल 50 साल पहले बनी थी तो मैं मंत्री जी का ध्यान इस पर लाना चाहता हूँ कि जो पानी अगर आएगा अभी वहां से तो वो नहर जो है वो उस पानी को उठा नहीं सकेगी क्योंकि 7 जगह ब्रीच हुई है। और वो आज तक डीसीपी का जो काम है ये सिर्फ 400 में किया जा रहा है और किसान के पास पानी नहीं पहुंच रहा है, चाहे वो रबी की फसल हो खरीफ हो जो भी फसल है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमी में बूस्ट हो एग्रीकल्चर सेक्टर में हम 2 फसलें सिर्फ लगाते हैं। उन 2 फसलों की जो है आज हमें ये पोजीशन है कि आज हमारी जो बीज की फसल है बगैर पानी न होने के कारण
आज 50% जो है फसल पैदावार किसान की नहीं हुई है, किसान रो रहा है। इसलिए मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके डीसीपी का काम इमीडिएटली शुरू किया जाए, ताकि वहां का चलो आगे आपका सवाल, बाकी सवाल डीसीपी का है सर। और 15 मार्च को जो है ये जो इनकी मेन कनाल है उनको खोलने जा रहे हैं, लेकिन 2022 में एक फैसला किया ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेट ने। मैंने पहले भी ये बार बार ये शब्द इस्तेमाल करता हूं कि उनको ग्राउंड की जानकारी नहीं होती, और 5 क्यूसेक पानी जो हमारी डिस्ट्रीब्यूटर कैरी करती है वो मनरेगा को दे दी, और पिछले 3 साल से कोई उनकी रीडिंग नहीं। मेन कनाल अगर वो 1000 क्यूसेक जो है हमारी रणबीर कनाल जो है वो कैरी करती है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटरी आगे 0 क्यूसेक भी कैरी नहीं कर सकती। तो हमने ये जम्मू के जितने भी हमारे विधायक थे, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने जब कैपेक्स की मीटिंग ली थी, उसमें ये प्रपोजल था, इन प्रिंसिपल उन्होंने एग्री किया था। मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से ये जानना चाहता हूँ कि क्या आप दोबारा उस ऑर्डर को रिविजिट करके, बिकॉज दैट प्रॉपर्टी इरिगेशन कैनाल आर डिस्ट्रीब्यूटिंग पर्टेन टू द इरिगेशन डिपार्टमेंट, तो क्या ऑनरेबल मिनिस्टर साहब उसको फिर दोबारा अपने जेरे ताबे लाएंगे, और टाइम और मैनर में जितनी भी हमारी 83 डिस्ट्रीब्यूटरीज है उनकी डिसीजन कराएंगे, ये मैं जानना चाहता हूँ। सर ऑनरेबल साहब ने भी उसके फरमाया है कि लास्ट रूप से आज ही हमने एक इतिहास के बारे में भेजा जो वापस कर दिया गया, क्योंकि अभी पे पीएम के एसआई पे काम हुआ था, जिसकी वजह से इतिहास को दोबारा गवर्नमेंट ने अप्रोच किया और इस इतिहास को दोबारा बनाया जा रहा है। जहाँ तक एमएलए आमरासी का ऑनरेबल मंत्री भी रहे और डिपार्टमेंट को इससे हमारा आरटीपी डिपार्टमेंट जो है वो भी काम कर रहा है। मंत्री साहब से भी बात हुई, इससे वो का काम इसमें कर रहे हैं, और जो भी आपने यहाँ पंचायत का अध्ययन किया है सारी मैंने पहले कह दिया, कुछ भी जितने भी विभाग थे जितना भी सरकार काम करेगी और इसमें फोकस करेगा डिपार्टमेंट, क्योंकि यहाँ की एक अहम इतलात है। और क्योंकि एक तो डिजास्टर में उनके हौसले के जमा करने के बातें भी हो, बातें भी होगी, तो जैसा कि मंत्री ने क्या करना है, हमें तो नाकाता चुनाव की सजा पहले मिल रही है, तो क्या करे कि ये इस बुरान से निकले हैं और कोई बाधा बंद है कि लोगों को पीने का पानी हो, न्यूट्रिशन फैसिलिटीज हो, ये सब चीज जो है अभी दरवाजा बंद है और इस पे डिपार्टमेंट लगा हुआ है और सब चीज लगा हुआ है। बस हो गया 3 करोड़ रुपया चाहिए और इतना बड़ा डिपार्टमेंट है। मुझे लगता है कि अगर हम ऊपर वाले से ही दुआ मांगते रहेंगे तो फिर सरकार ने अपना काम करना बंद कर देना चाहिए। 3 करोड़ रुपए का सारा है, नहीं तो हम हमने सीधी फंड से